नमस्कार गोप्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे जो कि बिजनेस स्टडीज़ से संबंधित है। जो भी स्टूडेंट्स 11th में पढ़ रहे हैं, जो आईकॉम में हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज हम मॉडल सेट थर्ड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज। तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय जनरली इसलिए किया जाता है ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें और लोगों को सेवा दे सकें। तो व्यवसाय में क्या है? प्रॉफिट, साथ ही साथ सर्विसेज भी इंक्लूड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज है, ट्रेडिंग इन गुड्स है और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, बट सोशल सर्विसेज जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। समाज सेवा सिर्फ सेवा है, इसमें किसी प्रकार का हम धन अर्जित नहीं कर रहे हैं। आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है कि वह सभी एक्टिविटीज़ जो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए या पैसे कमाने के लिए करते हैं उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्री इज पार्ट ऑफ। तो इंडस्ट्री किसका पार्ट है? तो इंडस्ट्री बिजनेस का पार्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेड इज द पार्ट ऑफ। तो ट्रेड किसका पार्ट है? कॉमर्स का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? एकाकी व्यापार में इन सोल ट्रेडिंग। तो सोल ट्रेडिंग में क्या होता है? फुल सिक्रेसी, है ना, पूर्ण गोपनीयता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? भारत में एकाकी व्यापार का भविष्य है। द फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेडिंग इन इंडिया इज। तो भारत में सोल ट्रेडिंग का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है ना, क्योंकि आप जो मैक्सिमम जो आप ट्रेड देखते हैं, जो बिजनेस देखते हैं, उसका स्वरूप, उसका फॉर्म्स जो है क्या होता है? सोल ट्रेडिंग होता है। सोल ट्रेडिंग का मतलब होता है ऐसा व्यापार जिसका स्वामित्व, ऑनरशिप किसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है तथा उसका पूरा मैनेजमेंट, है ना, रिस्क उठाना और सभी तरह के खर्चों को, कैपिटल खुद लगाता है। जो भी इनकम या लॉस होता है वो एक ही व्यक्ति बियर करता है। तो इसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंबरशिप इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज एक्वायर्ड। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो मेंबरशिप होता है तो बाय बर्थ मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो कर्ता होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है और रेस्ट जो पीपल होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनका जो लाइबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है। तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म ऑफ। एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 साझेदारों का होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन अ फर्म इज। तो एक पार्टनर का लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मिनिमम नंबर होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ वॉज पास्ड इन। तो ये पास हुआ है 1912 में, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर कितने मेंबर होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में? तो 2 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ पब्लिक कंपनीज। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए?
सदस्यों की, तो मिनिमम मेंबर जो होने चाहिए वो 7 होना चाहिए पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ज्वाइंट स्टॉक पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म, है ना। तो क्या कहने का मतलब है कि संयुक्त पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता। अगर किसी भी एक हम कंपनी का निर्माण कर रहे हैं तो उस कंपनी को निर्माण करने के लिए किसके बिना नहीं हो सकता है, तो उस कंपनी के निर्माण बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का नहीं हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कम से कम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होगा, है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और किसी भी कंपनी से संबंधित A to Z जानकारी इसमें लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। सारी नियम शर्तें इसमें लिखा हुआ होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट स्टेबल बिजनेस क्या है, तो कंपनी है। क्या है, कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक इंटरप्राइजेज, तो क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम क्या है, तो सरकारी उपक्रम नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना। जो इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये पब्लिक कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है इन मल्टीनेशनल कंपनी हु होल्ड्स द सेंट्रल कंट्रोल। तो मल्टीनेशनल कंपनी में सेंट्रल कंट्रोल किसके पास होता है, तो हेड क्वार्टर्स के पास होता है, जो हेड क्वार्टर होता है उसके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड इज, तो किस अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, तो करेंट अकाउंट में हमें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस इज, फायर इंश्योरेंस का, अग्नि बीमा का अवधि कितने समय तक का होता है, तो 1 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बीमा का मूलभूत उद्देश्य होता है, तो बीमा का जो ऑब्जेक्ट्स होता है क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंसेज, तो क्या होता है, इंडेमनिटी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट का प्रारंभ हुआ था, इंटरनेट स्टार्टेड इन इंडिया इन, तो भारत में इंटरनेट की सुविधा कब स्टार्ट हुआ था, 1987 में। कब हुआ था, 1987 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। चलिए 1987 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया इंटरनेट इज यूज्ड, भारत में इंटरनेट का उपयोग होता है। तो भारत में इंटरनेट का उपयोग सभी में होता है, लाइब्रेरी में भी होता है, बिजनेस में भी होता है और यूनिवर्सिटी में भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। स्पीड पोस्ट सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया इज, तो स्पीड पोस्ट सेवा भारत में कब स्टार्ट हुआ, तो 1986 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हाउस क्रिएटर यूटिलिटी, तो वेयर हाउस जो है किस चीज़ का उपयोगिता का सृजन करता है, तो टाइम यूटिलिटी। क्या है, टाइम यूटिलिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑनर ऑफ द वेयर हाउस इज, द ऑनर ऑफ द वेयर हाउस इज, तो वेयर हाउस का ऑनर कौन होता है ना। एक फर्म भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है ना। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कॉमर्स हैज मेड द स्कोप ऑफ बिजनेसेस, है ना। ई कॉमर्स ने व्यवसाय का क्षेत्र कर दिया है, तो व्यवसाय का क्षेत्र ई कॉमर्स में इंटरनेशनल लेवल तक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई कॉमर्स मीन्स, तो ई कॉमर्स का मीन्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेन्योर इज, तो इस इंटरप्रेन्योर का जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होता है, कंज्यूमर के प्रति भी होता है, एम्प्लॉयज़ के प्रति भी होता है, गवर्नमेंट के प्रति भी होता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स इज, है ना, तो अंशों पर लाभांश देना है। तो जनरली अंशों पर लाभांश देना क्या है, ऐच्छिक है, वॉलेंट्री है ना। अच्छा ये बताइए कि लाभांश किसको दिया जाता है, तो लाभांश शेयर होल्डर को दिया जाता है ना। जिस कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर जब खरीदता है तो उसको शेयर पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो वो कंपलसरी नहीं होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज, है ना, तो ऋण पत्रों पर ब्याज देना है। तो ऋण पत्रों पर ब्याज देना जनरली कंपलसरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि संतुलित क्षेत्र विकास में निम्न में से कौन सहायक है। तो इसमें से जो सहायक है वो है आपका स्मॉल बिजनेस। क्या है, स्मॉल बिजनेस ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनेंशियल असिस्टेंट टू प्रोड्यूसर इज प्रोवाइडेड बाय। कहने का मतलब है उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो उत्पादकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, तो जो होलसेलर होता है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिटेलर सेल्स गुड्स टू। तो रिटेलर किसको गुड्स सेल करता है, तो रिटेलर बेचता है सामान उपभोक्ताओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिजनेस फील्ड द मैक्सिमम नंबर इन इंडिया इज ऑफ, है ना, व्यवसाय के क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक संख्या किसकी है। तो हम सभी को पता है कि सर्वाधिक संख्या रिटेलर्स का है ना। फुटकर विक्रेता देखते होंगे, रिटेलर्स, हर किसी का रिटेलर है ना, हर प्रोडक्ट का, हर सर्विसेज का रिटेलर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर इज मोस्ट सुटेबल फॉर। तो डिपार्टमेंटल जो स्टोर है सब किसके लिए सुटेबल है, तो रिच क्लास के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ अ विल ऑफ लैंडिंग आर प्रिपेयर्ड। तो इसका 4 कॉपी बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन। तो इक्विटी शेयर होल्डर किस में पार्टिसिपेट करता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर जनरली किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो वोटिंग में करता है। किस चीज़ में, वोटिंग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडम्पशन इज यूज्ड फॉर, है ना, शोधन शब्द प्रयोग किया जाता है। तो शोधन शब्द जनरली प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पास हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपनी एक्ट वाज पास्ड इन। तो आपको बताना है कंपनी एक्ट कब पास हुआ था, 1956 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हील ऑफ लैंडिंग इज डॉक्यूमेंट यूज्ड इन। क्या है, जहाजी बिल्टी खाली स्थान में काम आने वाला प्रलेख है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में ये काम आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होलसेलर मैक्स एवरी सेल्स इन विच क्वांटिटी। तो ये बताना है। तो जो थोक व्यापारी होता है जनरली वो जो सेल करता है वो बड़ी मात्रा में करता है या लार्ज क्वांटिटी में करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस सर्विसेज। इसमें बताना है कि कौन सा सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज नहीं है। तो ये है आपका प्रोडक्शन करना एक बिजनेस सर्विसेज नहीं, जबकि बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है ना, ये सारा चीज़ आपका क्या है, सर्विसेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अप्लाइज, है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के एब्सेंस में, अनुपस्थिति में क्या लागू होता है, तो टेबल ए लागू होता है। क्या होता है, टेबल ए, तालिका अ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रॉफिट आर नॉट शेयर्ड इन। तो प्रॉफिट किस में शेयर नहीं किया जाता है, किस में प्रॉफिट का बंटवारा नहीं होता है, तो एकल
स्वामित्व वाली कंपनी में, या एक बोलेंगे हम बोल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच इज नॉट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। कहने का मतलब है आपको आइडेंटिफाई करना है कौन व्यापारिक सेवाएं नहीं है या सहायक क्रियाएं नहीं है, व्यापार की सहायक क्रियाएं नहीं है। देखिए यहाँ पे बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस है, बट माइनिंग नहीं है ना। माइनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में स्टडी सेवाओं का प्रारंभ हुआ था। तो भारत में स्टडी सर्विसेज का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये बताना है आपको, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों को बताना है कि एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप लाइक कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर योर कमेंट्स एंड योर कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू फॉर एवरीवन।